रविवार शाम जम्मू कश्मीर के रियासी जनपद में आतंकवादी हमले से बस दुर्घटना हो गई थी, जिसमें 33 लोग गंभीर रूप से घायल थे। वहीं 10 लोगों की मौत हो गई थी, जहां बलरामपुर जनपद के भी 14 लोग उस बस में सवार थे। वहीं 14 लोगों में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों की मौत में एक 15 वर्षीय लड़की जो कि कानभारी गांव की निवासी है, वहीं उतरौला के नया नगर निवासी 10 वर्षीय एक बच्चा भी मौत के मुंह में समा गया। साथ ही साथ में यदि बात की जाए तो 12 लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका जम्मू कश्मीर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। वहीं बलरामपुर के जिला अधिकारी ने जम्मू दुर्घटना में घायलों की तत्काल मदद के लिए जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर नोएडा से संपर्क कर रात में ही एडीएम गौतम बुद्ध नगर और एसीपी रैंक के पुलिस अधिकारी को रवाना कराया। वहीं जम्मू में घटित दुर्भाग्यपूर्ण इस घटना में घायलों की मदद के लिए जिला अधिकारी ने स्थापित किया जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम। वहीं नायब तहसीलदार, सदर व आपदा विशेषज्ञ और नोडल अधिकारी भी इसमें नामित किए गए हैं। वहीं अगर बात करें तो जिला अधिकारी अरविंद सिंह ने स्वयं जम्मू के उच्चाधिकारियों एवं परिजनों से संपर्क बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। जिला अधिकारी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर के रियासी जनपद के जिला अधिकारी हैं, वो इनके साथ में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही साथ में इनके बैचमेट हैं, जिसको लेकर उनसे भी लगातार जिला अधिकारी संपर्क साधे हुए हैं। अगर हम बात करें तो तुलसीपुर के तहसीलदार, न्यायिक और एक निरीक्षक को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया है और जो मृत्यु के मुंह में समाये हुए हैं, उनके डेड बॉडी को भी बलरामपुर जनपद में जल्द मंगाया जाएगा। वहीं घटना में प्रभावितों की मदद के लिए जिला अधिकारी अरविंद सिंह ने जनपद स्तर पर कलेक्ट्रेट स्थित आपदा प्रबंधन कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करते हुए 2 नोडल अधिकारियों को नायब तहसीलदार अनुपम शुक्ला तथा जिला आपदा विशेषज्ञ अरुण सिंह को नामित किया है और कंट्रोल रूम पर कॉल करके उक्त घटना की जानकारी के बारे में भी बताया जाएगा। वहीं गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कल शाम हुई दुर्घटना में 14 लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें 2 व्यक्तियों की रूबी जो स्वर्गीय राम अक्षयवर वर्मा की पुत्री है, उम्र 15 वर्ष और कानभारी तहसील के अनुराग वर्मा की मृत्यु हुई है। और वहीं अगर हम बात करें तो जिला अधिकारी ने कहा है कि पीड़ितों का हर संभव मदद किया जाएगा, जिससे कि कोई अन्य घटना न घटित हो। फायरिंग कर रहा था। उसके बाद में 2 मिनट के बाद में बस जो है खाई में गिर गई। गिरने के बाद भी काफ़ी टाइम तक फायरिंग हुआ। उसके बाद में रुक के बीच बीच में फायरिंग होने लगा और लगभग आधा घंटा तक 1 घंटा तक फायरिंग हुआ। उसके बाद में कुछ लोग आए, उनकी सहायता से हम लोग बाहर निकल के आए। तो कितने लोग, एक ही शख्स था जिसे आपने देखा था? हाँ, अपने आँख से मैंने केवल एक ही लोग को देखा था जो फायरिंग कर रहा था। हो सकता है कि आसपास में रहे हों, हम न देख पाए हों। बस के आगे आया था वो शख्स, आगे से फायरिंग की थी? जस्ट सामने से फायरिंग किया था। तो आप दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे? हम लोग सब वापस लौट रहे थे दर्शन करने के बाद में। बस अचानक जो है बस पहाड़ से नीचे उतर रही थी, तभी देखा हमने कि जो है ऑन रोड पे एक व्यक्ति है जो काला पट्टी बांधे हुए था, मिलिट्री का जैसा ड्रेस पहने हुआ था और वो फायरिंग कर रहा था। फेस पे उन्होंने कवर किया था? ब्लैक। तो गोली चालक को लगी थी सबसे पहली गोली? पहले हमें लग रहा है कि पहले चालक को लगी थी। अच्छा, अभी ये आप कह रहे हैं कि उनको लगी होगी और फिर संतुलन बिगड़ा होगा और फिर बस खाई में गिर गई है। एक तो कंफर्म लगी है, मत्थे पे लगी थी गोली, में देखे हैं उसके खून निकल रहा था। आप कहाँ बैठे थे? किस सीट हम पे? ड्राइवर के जस्ट बगल वाले सीट पर, लगभग 2 फुट की दूरी पर बगल में, बिल्कुल पास थे? बिल्कुल पास में बैठे थे। हाँ, तो उसके बाद जब बस खाई में गिर गई, उसके बाद भी फायरिंग हुई थी? हाँ, उसके बाद में फायरिंग हुई थी। मैं ग्राम प्रधान कानबारी। शाम को हमें जानकारी मिली है लगभग 9 बजे और बताया गया कि आपके यहाँ के कुछ लोग हैं जो इस समय आतंकवादियों के हमले के द्वारा माँ वैष्णो देवी के यहाँ दर्शन करने गए थे। हमारे ग्राम सभा के लोग, उनके रिश्तेदार भी थे। और जानकारी मिलने के बाद में रात को हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया एडीएम साहब और पुलिस विभाग के द्वारा कि आपके गांव के इतने नाम हैं, कौन है। तो उनकी जब छानबीन की गई तो हमारे ग्राम सभा के 3 लोग निकले, जिनमें हमारे यहाँ राम अक्षयवर वर्मा जी के पत्नी हैं, उनकी 2 बेटियाँ हैं। और अभी एडीएम साहब 2 घंटे पहले आए थे, उनके द्वारा जानकारी मिली। क्या जानकारी मिली?
जानकारी यही मिली है कि लगभग कितने लोग हैं और कितने लोग बचे हैं। अगर और कोई जानकारी हो तो उनके कितने बारे में लोगों की बताएं। मरने की पुष्टि की जानकारी मिली है? मरने की पुष्टि में एक लोगों की बताया गया हमारे ग्राम सभा में, एक लड़की की। और आने वाले समय में और यहाँ से भेजा भी गया है, इनके बच्चे को भेजा भी गया है लगभग रात में ही। और अभी पहुँच रहे होंगे। और जैसे तो में दो मेरी बहन थी, एक मेरी माँ थी। हाँ, तो वहाँ पर बस हमला हो गया। मतलब हमला कर दिया। हाँ, उसके बाद में सब लोग घायल हो गए हैं। तो वहाँ पर सब लोग एडमिट हैं। एसडीएम साहब आए थे, सीओ साहब आए थे। क्या बता रहे हो? अब क्या यही सब लिख पढ़ के लेकर गए हैं। हाँ, कि क्या कितने लोग थे, कौन कौन थे, यही सब पूछे थे। यहाँ से ये लोग कब गए हैं? ये सब लोग यहाँ से 4 बजे गए हैं, वहाँ 5 बजे मतलब 5 तारीख को उनको ट्रेन थी। हाँ, फैजाबाद से। फैजाबाद से फिर वो लोग वहाँ हाँ। जम्मू कश्मीर गए। हाँ, वहाँ पर जय माँ वैष्णो देवी वहाँ पर गए थे। तो ये जाते समय या आते समय क्या जानकारी? नहीं, आते समय आते समय या आते समय? कल रविवार दिनांक 9 तारीख को जम्मू कश्मीर में जनपद रिहायशी में जो दुर्घटना हुई है उसमें जनपद बलरामपुर के भी कई दर्शनार्थी थे, श्रद्धालु थे। और दुर्भाग्य पूर्ण ये बताना पड़ रहा है कि उसमें से 2 श्रद्धालु, जिनमें से एक कुमारी रूबी करीब 15 साल की और जो तहसील बलरामपुर की निवासी हैं, ग्राम कानभारी की, और श्री अनुराग जी जो करीब 10 साल की उनकी उम्र है, श्री रजत राम के पुत्र हैं और तहसील उतरौला ग्राम विष्णुपुर के निवासी हैं। इनका जैसा कि सूचना प्राप्त हुई है इसमें इनका देहांत हो गया है। इसके अलावा 4 लोग तहसील उतरौला के और 8 लोग तहसील बलरामपुर के इसमें घायल हुए थे। इनका उपचार जो है जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू जनपद में ही स्थित नारायणा मेडिकल कॉलेज, और जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है जनपद रिहायशी के जनपदीय अस्पताल में चल रहा है। जिला प्रशासन जैसे ही कल ये सूचना मीडिया के माध्यम से एवं अन्य सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई, रात्रि करीब 10:30-11 बजे से ही पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका हुआ था। हमारे मजिस्ट्रेट और अधिकारीगण पूरी रात इसमें मेहनत किए हुए हैं। यद्यपि हमें डिटेल्स नहीं मालूम थी, फिर भी संबंधित समस्त परिवारों से रात्रि में ही हमने आइडेंटिफिकेशन करके संपर्क कर लिया था। सुबह भोर में ही जिलाधिकारी नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर जिसे कहते हैं, उनसे संपर्क करते हुए एडीएम गौतम बुद्ध नगर, एडीएम नोएडा एवं एसीपी रैंक के अधिकारी को तत्काल वहां से जम्मू के लिए रवानगी करा दी गई हुई थी। इसके उपरांत यहां से हमने अपने तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और एक पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को आदेशित करते हुए रवानगी कर दी है जनपद जम्मू के लिए। यहाँ पे कंट्रोल रूम हमने स्थापित करके रखा है जो कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में है, और निरंतर जनपद जम्मू और जनपद रिहायशी के अधिकारियों से और वहाँ के जो तीनों अस्पताल हैं, हम निरंतर पल पल की खबर ले रहे हैं। इस बहुत ही पीड़ादायी घड़ी में जिला प्रशासन बलरामपुर बहुत अग्रणी भूमिका उसने निभाई है और बहुत आगे बढ़ करके हर स्तर पे माइक्रो प्लानिंग करते हुए हम चीज़ों को सुनिश्चित कराए हुए हैं। इसमें एक सुखद पहलू ये रहा कि जनपद जम्मू और कश्मीर सरकार के अंतर्गत जो जिला मजिस्ट्रेट हैं वहाँ के, वह मेरे बैचमेट रहे हैं और ट्रेनिंग में साथ रहे हैं। उन व्यक्तिगत संबंधों का भी लाभ प्राप्त हुआ है और बलरामपुर वासी जो 14 लोग घायल हैं उनका उपचार सर्वोच्च कोटि का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो सके, इस चीज़ के लिए विशेष रूप से हम इस चीज़ को सुनिश्चित करा रहे हैं। वहाँ के एडीएम और हमारे एडीएम निरंतर संपर्क में, हर स्तर की संपर्कता है, और हमारे एसडीएम और तहसीलदार ने व्यक्तिगत रूप से जा कर के भ्रमण किया है जिन परिवारों में ये हादसा हुआ है। अभी मैं थोड़ी देर बाद इन परिवारों के साथ व्यक्तिगत रूप से पुनः संपर्क स्थापित करूंगा, उनके घर में जाऊंगा। जो कैजुअलिटी हो गई है उस चीज़ को लेकर के पूरा प्रशासन बहुत दुखी है, परंतु जो घायल हैं उनको सर्वोच्च
चिकित्सा मिल सके और प्रशासन वहाँ पे हमारा मौजूद रहे, यह चीज़ को हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। इस दुख की घड़ी में हम बहुत कटिबद्ध हैं कि सर्वोच्च स्तर से आपका चिकित्सा हो और हम आपके साथ खड़े हैं, इस परिवार के साथ खड़े हैं। हमने यह भी सुनिश्चित कराया है, इन परिवार के सदस्यों को भी हम लोगों ने उनके मनमर्जी के हिसाब से जो है रवानगी करा दी हुई है जनपद जम्मू की। वो यहाँ पूरे इलाके में लगाई गई हैं, पूरे जंगल, सोनी का जो जंगल है इसके आसपास लगाई गई हैं।